हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर चल रहा है। इससे पहले मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों डेबिट जो है वो डीआर से रिप्रेजेंट करा जाता है और क्रेडिट जो है सीआर से रिप्रेजेंट करा जाता है, लेकिन डेबिट की स्पेलिंग में तो डीआर, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिए। डेबिट जो है आपको पता है बेटा, डेबिट DEBIT लिखा जाता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से। और क्रेडिट जो है CR, क्रेडिट इस तरह लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं CR से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं जो क्रेडिट में R है, ये क्रेडिट का ये R जो है, ये वाला R है जो क्रेडिट की स्पेलिंग में आता है, लेकिन डेबिट में तो R आता ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, सुनिए ध्यान से। ये डेबिट जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर जो होता है डेबिट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। डेबिट रिकॉर्ड, आर जो है यहाँ पर रिकॉर्ड्स के लिए है। सिमिलरली जो क्रेडिट होता है, जो सीआर लिखा होता है, ये क्रेडिट रिकॉर्ड्स होता है। और ये दोनों के दोनों शब्द जो है बेटा एक हमारे इटालियन शब्द हैं, जिनको डेबिट को डेबिशियो से लिया गया है। इटालियन में डेबिट को बोलते हैं डेबिशियो, और क्रेडिट को बोलते हैं क्रेडिशियो। तो आई होप आपको पता लगा होगा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। इन ब्रीफ, जो डेबिट है वो एक इटालियन वर्ड है, डेबिशियो से लिया गया है, और जो डीआर लिखते हैं इसका फुल फॉर्म डेबिट रिकॉर्ड होता है। इसी तरह जो क्रेडिट है उसका जो इटालियन वर्ड है वो क्रेडिशियो है, और जो हम सीआर रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट के लिए, वो उसका मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा जान के। नाउ बेटा, आज मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है, तो बेटा आप ये प्लीज सर्च कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का फादर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है आज का। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ये हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है बेटा, सब ही जानते हैं, बहुत ओवर हो रहा है, बोलते हैं ना ओवर हो गया बहुत ज्यादा, खाना खा ले ओवर हो गया ज्यादा, कुछ भी ओवर मतलब ज्यादा, ओवर बोले तो ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन, जितनी कंपनी एप्लीकेशन इश्यू करती है, मतलब जितने कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है, लेकिन उससे एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो जाती है, जितनी ज्यादा होती है उसको ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इट फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है बेटा, वो क्या चाहती है कि वो अपने मार्केट में 10,000 डिवेंचर इश्यू करना चाहती है, 10,000 डिवेंचर इश्यू करना चाहती है, लेकिन अब लोगों ने अप्लाई कर दिया कितने के लिए, मान के चलते हैं बेटा 15,000 के लिए। तो जितने भी ज्यादा है 10,000 इश्यू करना चाहती हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई है, 15,000 की। तो बेटा जी यहाँ पर ओवर कितना हो गया, कितना ज्यादा हो गया मेरे बच्चे, 5,000। ये हो गया आपका 5,000 जो डिवेंचर है, ये डिवेंचर एप्लीकेशन जो 5,000 की है, ये आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन है। आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन होती है जहां पर कंपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू, डिवेंचर्स इश्यू करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन लोगों के द्वारा, डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा ज्यादा रिसीव हो जाती है। अब जितनी ज्यादा हुई है उनको ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफर्ड टू द पब्लिक। कंपनी जितने ऑफर करती है लेकिन उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में तीन कंडीशन सिचुएशन पैदा हो जाती है बेटा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, थ्योरी पार्ट से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अ कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो कंपनी क्या क्या कर सकती है। तो बेसिकली देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स। देखिए ध्यान से बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव है रिफंड कर देना, रिजेक्ट भी बोल सकते हैं हमें उसे, रिफंड भी बोल सकते हैं। कंपनी कहती है, हाथ जोड़ के कहती है कि सभी जितने भी ओवर एप्लीकेशन मिल चुकी हैं, जितनी भी हमें डिवेंचर की ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी है, उनसे हाथ जोड़ के एक रेगुलेटली बोलती है वी आर नॉट एबल टू इश्यूइंग शेयर। हम आपको
डिवेंचर्स या शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनका जो पैसा आया था एप्लीकेशन के साथ उन्हें लौटा देती है। इसको इसी वजह से एक नाम दिया जाता है दूसरा रिफंड। इसे रिफंड भी बोल सकते हैं बेटा जी हम, और रिफंड और रिजेक्ट दोनों एक ही बात है। कंपनी क्या करती है, पैसा लौटा देती है। फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने आपको बताया था, कंपनी इश्यू करना चाहती है 10,000 डिवेंचर्स और एप्लीकेशन आ गई है 15,000 की। जो 5,000 का एक्सेस है या फिर ओवर एप्लीकेशन है, उनको कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, रिफंड कर देती है। सेकंड केस आता है बेटा आपका प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट ये होता क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है बेटा, अब कंपनी यहां पर क्या कर रही है, जो एक्सेस एप्लीकेशन है या फिर ओवर एप्लीकेशन है, लोगों को पैसा वापस नहीं कर रही है, रिफंड नहीं कर रही है। कंपनी कहती है भैया जो आपका ये पैसा आ गया है, हम जो है डिवेंचर्स कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 10,000 डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो एप्लीकेशन ज्यादा दी है उनका पैसा हम आपको वापस तो नहीं दे रहे, लेकिन आगे एडजस्ट कर लेंगे। ये केवल पॉसिबल होता है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल लोगों ने एप्लीकेशन दी है, भाई आगे अलॉटमेंट भी तो देनी है, तो कंपनी ने बोला कि भाई आप जब अलॉटमेंट दोगे ना, तो जो आपका फालतू पैसा आया आप उसे उस टाइम काट लेना। दिस इज प्रोराटा अलॉटमेंट। यहाँ पे पैसा एडजस्ट करा जाता है कंपनी के द्वारा, जो फालतू पैसा आया है कंपनी एडजस्ट कर लेती है अलॉटमेंट पे, और कुछ ज्यादा आया है तो फर्स्ट कॉल तक भी जा सकता है। दिस इज पॉसिबल only in case of installment, not in case of lump sum, and this is the last possible alternative, combination of both। इसे combination of both का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, सुनिए ध्यान से। combination of both सुनेंगे ध्यान से बेटा, combination of both होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो 5,000 डिवेंचर से हुआ है, एप्लीकेशन जो आई है 5,000 डिवेंचर्स की आई है एक्स्ट्रा ओवर, राइट। तो कंपनी ने डिसाइड करा कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कंपनी ने सोचा कि जो ओवर आया है बेटा, जो ओवर एप्लीकेशन आई है, मान चलते हैं वो 5,000 आई है, तो कंपनी दोनों अल्टरनेटिव का यूज करना चाहती है कॉम्बिनेशन में। कुछ को रिफंड कर दी, फॉर एग्जांपल मानते हैं 1,500 डिवेंचर एप्लीकेशन जो थी उनको क्या करते हैं, रिफंड रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो बाकी रिमेनिंग बची इट मीन 3,500, उनको कंपनी कहती है कि भाई हम आपका पैसा जो है, जो आपका एप्लीकेशन टाइप फालतू पैसा आ गया, हम उसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। इट मींस प्रोराटा अलॉटमेंट। आई होप आपको मैं समझा पाया हूंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इसमें कौन कौन से अल्टरनेटिव्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स, रिफंड, प्रोराटा अलॉटमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने की। तो बेटा आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, पेबल एज ₹40 ऑन एप्लीकेशन, ₹60 ऑन अलॉटमेंट। तो बेटा कंपनी ने क्या करा, 2 ही इंस्टॉलमेंट बनाई है, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट, ठीक है। कंपनी का जो डिवेंचर है एक 100 रुपए का है, 40 रुपए एप्लीकेशन पे ले लेती है कंपनी, और बाकी रिमेनिंग इट मीन्स ₹60 on allotment. The public applied for 14,000 debentures. Application for 9,000 debenture were accepted in full. तो बेटा जिन्होंने 9,000 डिवेंचर अप्लाई करे, कंपनी ने उनको पूरे 9,000 डिवेंचर दे दिए, ठीक है। देन उसके बाद होता है एप्लीकेंट फॉर 2,000 डिवेंचर वर अलॉटेड 1,000, ठीक है। तो बेटा इसमें कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसे। तो कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पर, कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारी बेटा, सबसे पहले कंपनी कितने डिवेंचर इश्यू करना चाहती है, अलॉट करना चाहती है, यहां पे लिख देते हैं अलॉटेड, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं अप्लाइड, ठीक है। तो कंपनी जो अलॉट कर सकती है वो 10,000 कर सकती है ओवरऑल, करेक्ट। लेकिन एप्लीकेशन जो आती है वो 14,000 की आती है। अब इसमें क्या क्या होता है, पहले सबसे पहले बेटा जिन लोगों ने 9,000 के लिए अप्लाई करा उनको कंपनी ने 9,000 ही दिए। जिन लोगों ने 9,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उन्हें 9,000 डिवेंचर ही दिए। सेकंड केस, जिन लोगों ने 2,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको 1,000 दे दिए। तो बेटा अलॉट तो पूरे हो चुके हैं 10,000, क्लियर। बाकी जो है यहाँ पर 9 और 2 11 और ये 5,000 लोगों ने, जिन लोगों ने 5,000 डिवेंचर अप्लाई करे, कंपनी ने उन्हें नील दिया, मतलब कोई भी डिवेंचर्स नहीं दिए। इट मींस इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया,
ठीक है बेटा, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से कि जो कैटेगरी सेकंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे इनको मना नहीं किया गया। जिन लोगों ने 2000 डिवेंचर अप्लाई करे, कंपनी ने उनको 1000 दिए, और बाकी जो 1000 का जो अमाउंट है वो कंपनी ने एडजस्ट कर लिया। ये आपको इनडायरेक्टली समझना है कि एडजस्ट कर लिया गया। जब तक क्वेश्चन आपको क्लियरली बताता नहीं है कि रिजेक्ट किए गए हैं, तो आप अपने आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, केस 2 में क्या है, प्रोराटा है। केस थर्ड की बात करें, भाई कंपनी जो मैक्सिमम है डिवेंचर जो अलॉट कर सकती है 10,000 कर सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डजंट मैटर कि लोग कितने अप्लाई करते हैं, अलॉट 10,000 कंप्लीट हो चुके हैं। कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे ध्यान से कि 10,000 डिवेंचर पूरे के पूरे इश्यू किए जा चुके हैं, अलॉट किए जा चुके हैं। बाकी जो 5,000 है उनको नील मिला, ये रिफंड हो गया। तो बेटा एक क्वेश्चन बना आपका किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो देखते हैं बेटा किसमें क्या क्या एंट्री होती है। सबसे पहले वही बेसिक एंट्री है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में 8 एंट्री सिखाई थी, वही एंट्री है, बस आपको इफेक्ट देखना है। मैं आपको क्लियरली अच्छे से बताऊंगा कि यहां पर क्या इफेक्ट पड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन का। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। आपको यहां पे ध्यान रखना है बेटा, जो सबसे पहली एंट्री होती है वो एप्लीकेशन रिसीव से होती है। कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिली, 14,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन मिली, और एक एप्लीकेशन बेटा जी देखिए 40 रुपीज की है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो ये हो जाएगा आपका 56, 5,60,000। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऊपर से लेंगे 56,000, 5,60,000 टू परसेंटेज डिवेंचर जो कि हमारा यहां पर 12 है, 12% डिवेंचर। इसमें ओरिजिनल अमाउंट आएगा बेटा जितने कंपनी वास्तव में इश्यू कर रही है, 10,000 डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर और एक एप्लीकेशन 40 की है। तो इस तरह बेटा ये हो जाता है आपका 4 लाख, कंप्लीटली 4 लाख। आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा कि कंपनी ने रिफंड कर दिया, जिनको रिफंड करेंगे उन्हें 2 बैंक से लिखा जाएगा, 2 बैंक करके लिखेंगे। अगर कंपनी के पास पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और कंपनी किसी को पैसा देती है तो वो 2 बैंक करके उसे मतलब रिफंड कर रही है। यहाँ पे कंपनी ने 5,000 डिवेंचर को रिफंड कर दिया। क्लियर, ये 4,000 होगा रिफंड में बेटा, 4,000 इंटू 4, 4,000 डिवेंचर इंटू 40, 9 और 2 11, 11 और 4 15, सॉरी 14,000 है, 9 to 11, 11 और 3,000 रिजेक्टेड। 3 4 12, ये यहां पर आएगा आपका 1,20,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आई है बेटा 14,000 की आई है, जिसमें 9,000 वालों को 9,000 मिल चुके हैं, 2,000 वालों को 1,000 मिल चुके हैं, 9 और 2 11 हो गया। रिमेनिंग जो बचते हैं 3,000 में 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, 3,000 इंटू 40 इट इज 1,20,000। तो बेटा अगर हम चेक करें तो जो एडजस्ट किया गया है उसे 2 अलॉटमेंट के नाम से लिखेंगे, 2 अलॉटमेंट जितने एडजस्ट किए गए हैं। 1,000 डिवेंचर को कंपनी ने क्या करा है, एडजस्ट करा है, तो इसे 1,000 इंटू 40 लिखते हैं, तो ये हो जाता है हमारा बेटा 1,000 इंटू 40, 40,000। अब आप देखेंगे बेटा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो चुके हैं। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं, जो अलॉटमेंट की एंट्री है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अमाउंट होगा आपका यहां पर बेटा, एक अलॉटमेंट कितने की, यहां पर 60 रुपीज की, 60 रुपीज इंटू केवल पहली एंट्री जो है बेटा वही होगी जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, बाकी कंपनी जितने वास्तव में इश्यू कर रही है इट मींस 10,000 उसी से होगी, तो ये हो जाता हमारा 6 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट होगा बेटा 6 लाख। कंपनी सोच रही थी लेकिन कंपनी ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम के 40,000 रिसीव कर चुकी है, तो उन्हें लेस करने के बाद 5,60,000 यहां पर मिलने वाला है कंपनी को। क्लियर? 5,60,000। तो बेटा जी मैंने यहां पे क्या करा, 6 लाख माइनस 40,000 किया, बिकॉज यहां पर क्या था कि कंपनी को अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका था, जिसे हम प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं, कि लोगों ने 2000 डिवेंचर के लिए अप्लाई करा था। उसके हिसाब से लोगों ने 2000 के हिसाब से एप्लीकेशन दी थी, 2000 × 40 जो कि हो जाता हमारा 80,000। लेकिन कंपनी ने कहा कि हम आपको 2000 डिवेंचर नहीं देंगे, हम आपको 1000 देंगे। जो 1000 का पैसा था वो एक्स्ट्रा था, 1000 × 40 40,000 होता है। तो कंपनी ने कहा कि बेटा कि हम इसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से कहती है कि हम इस पैसे को आगे एडजस्ट कर लेंगे। आगे क्या होता है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट। तो कंपनी ने एडजस्ट किया यहाँ पे 6 लाख माइनस 40,000, बिकॉज ये पहले ही मिल चुका है। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द डिवेंचर चैप्टर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट मींस कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर डिवेंचर इश्यू कर रही है लेकिन बदले में कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है अदर देन कैश। तो बच्चों क्या मिल रहा है फिर? जैसा कि आपको 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो एसेट्स होते हैं वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एसेट्स भी वैल्यू रखते हैं जो कि जैसे कैश वैल्यू रखता है, बिकॉज वी कैन रियलाइज द एसेट्स एंड कन्वर्ट द एसेट्स इनटू द कैश। हम एसेट्स को कैश की फॉर्म में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी डिवेंचर इशू करती है। कंपनी कहती है कि लोग डिवेंचर होल्डर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कंपनी पर कहते हैं कि आपके पास कोई एसेट्स तो है, बिल्डिंग है, मशीन है, वो दे दो, मैं बदले में आपको वो दे दूंगी। ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ डिवेंचर में क्या होता है, बदले में क्या होता है, कंपनी पैसा नहीं मिलता है, बदले में कैश की जगह कोई एसेट्स मिलता है। इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, और इसे शॉर्ट में परचेज कंसिडरेशन भी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश में दो टॉपिक है यहाँ पर। शॉर्ट में बेटा परचेज कंसिडरेशन बोलता हूं मैं इसे, परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें दो टॉपिक होते हैं यहां पर परचेज कंसिडरेशन में। एक होता है आपका एसेट्स टेक ओवर, एक होता है आपका बिजनेस टेक ओवर। दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि एसेट टेक ओवर और बिजनेस टेक ओवर में क्या होता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया यहां पर, एसेट टेक ओवर और बिजनेस टेक ओवर। इस केस में क्या होता है, एंट्री में देखिए डिफरेंस क्या पड़ता है। यहां पर कंपनी पहली एंट्री करती है, जो भी एसेट्स आया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये वेंडर कौन होता है, वेंडर वो होता है विक्रेता जिसके कंपनी ने एसेट्स परचेज किए हैं या फिर कंपनी को जिसने एसेट्स बेचे हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेकंड एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। क्लियर? आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये है आपका एसेट टेक ओवर का, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। इसमें ओरिजिनल अमाउंट आता है। अगर ये डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो 2 SPR भी हो जाएगा बेटा। और आपको बताया गया था कि अगर डिवेंचर ही ऐसी चीज है जो डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकती है, लेकिन जो हमारे शेयर्स थे, जो लास्ट टर्म फर्स्ट में चैप्टर था हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स आर नॉट इश्यूड एट डिस्काउंट बट डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। अगर आपका यहां पर प्रीमियम आ जाता है तो आपको सेकंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में आपको कुछ भी नहीं करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर करना है। सेकंड एंट्री में आपको वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। इन केस अगर प्रीमियम के साथ इश्यू किए गए हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखना है, और डिस्काउंट पे इश्यू किए तो आपको डेबिट कर देना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? ये मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया रीजन, ये पार की एंट्री है, आप इसको समझिएगा ध्यान से। सेकंड एंट्री देखेंगे आप ध्यान से, यहां पे बिजनेस टेक ओवर। बिजनेस टेक ओवर मतलब एसेट्स तो आएंगे साथ साथ लायबिलिटी भी आएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री देखिए ध्यान से, एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू वेंडर, टू लायबिलिटीज, यहां पर एक अमाउंट है ये आपका। अब बैलेंसिंग फिगर करेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि कंपनी ने एसेट्स भी टेक ओवर करे, लायबिलिटी भी टेक ओवर करी, तो ये आपका क्वेश्चन जो किससे हो गया, बिजनेस टेक ओवर से हो गया। तो और जो परचेज कंसिडरेशन है, मतलब जो वेंडर से हमारी बातचीत तय हुई, भाई कंपनी के एसेट्स हमने लिए 10 लाख के, लायबिलिटी ली 2 लाख की, तो 8 लाख बना। लेकिन जरूरी नहीं कि बातचीत तय कितने में होती है, 7 लाख में भी हो सकती है, 9 लाख में भी हो सकती है, 6 लाख में भी हो सकती है। वेंडर कितने में एग्री हुआ, उसको कहते हैं हम परचेज कंसिडरेशन। तो अब आता है यहां पर क्या, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, हो सकता कि डेबिट में बैलेंसिंग फिगर हो। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आई तो इसे खोले यहां पे अकाउंट खुलेगा गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर बैलेंसिंग फिगर आती है क्रेडिट में तो अकाउंट खुलता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। क्लियर, ये हमारी एंट्री है। इन दोनों में से कोई एक होगा, जरूर नहीं है कि दोनों हो, एक ही अकाउंट होगा, एनी वन, या तो गुडविल होगा या कैपिटल। डेबिट में फर्क आया तो गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट में फर्क आया तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेकंड एंट्री जो है बेटा हमारी कॉमन है, इसकी सेकंड एंट्री में यहां कर देता हूं बेटा। सेकंड एंट्री जो है बिल्कुल एज इट इज है, इसकी कॉमन है, देखिए ध्यान से। यहां पे बनती है सेकंड एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। अगर डिवेंचर आपके इशू किए गए हैं एसपीआर पे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाता है यहां पर। और अगर डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी आ जाता है। ठीक है, या तो डिवेंचर बेटा पार पे इशू होंगे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, इनमें से कोई एक चीज। पार पे हुए हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर होगा केवल। अगर डिस्काउंट के साथ है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। क्लियर। अगर प्रीमियम पे होते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू एसपीआर। तो बेटा परसेंटेज डिवेंचर तो आना ही है, यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट आता है जितने का फेस वैल्यू है जो डिवेंचर की, उसके हिसाब से आता है। तो ये एंट्री थी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है आई होप। और ये नेसेसरी है क्योंकि आप जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं इसके बिना आप परचेज कंसिडरेशन कर ही नहीं सकते। वो फॉर्मूला क्या है, काफी टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन नहीं होता, तो हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन जितने में हमारी बातचीत तय हुई, हमारी मतलब कंपनी की बातचीत तय हुई डिवेंचर के साथ। ठीक है, कितने में एग्रीमेंट हुआ, कितने में एग्रीड हुई दोनों पार्टी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, राइट। डिवाइड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। इश्यू प्राइस का मतलब यहां पर ये है बेटा, मैं फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी डिवेंचर को कितने में इश्यू कर रही है, 100 रुपए का डिवेंचर है, अगर पार पे इश्यू किया तो इश्यू प्राइस 100 रुपए ही होगा। अगर डिवेंचर को 10 रुपए के प्रीमियम के साथ इश्यू किया गया तो इश्यू प्राइस यहां पे 110 हो जाएगा, 110 रुपए। अगर कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करती है 5% तो इश्यू प्राइस हमारा 95 हो जाएगा। आई होप आपको ये परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, और क्या क्या बेसिक एंट्रीज हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड, राइट। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ₹2 लाख। कंपनी ने क्या करा, एसेट परचेज किए 2 लाख रुपए के फ्रॉम द अनदर कंपनी। यहां पे कंपनी का नाम गिवन नहीं है, तो बेटा हमें यहां पे क्या यूज करना, वेंडर, इट इज क्लियर। एंड एग्री टू मेक द पेमेंट परचेज कंसिडरेशन व्हाई इश्यूइंग 2010% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। और कंपनी ने उसे बदले में 2000 डिवेंचर जो कि 100 रुपए का एक है वो देने के लिए कह दिया। तो सबसे ये क्वेश्चन आता है हमारा एसेट टेक ओवर से, जो आपको मैंने एंट्री लिखवाई थी, प्लीज उन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा, फेयर नोट में लिखिए, वही सब कुछ है। कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक आप, लेकिन जो भी आपको एंट्रीज, जो भी नोट्स बताए जाते हैं, जो की पॉइंट्स बताए जाते हैं, उनको ध्यान से नोट कीजिएगा और अच्छी जगह संभाल के रखिएगा। आई एम श्योर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जैसे देखिए वही एंट्रीज का यूज करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा कि ये क्वेश्चन जो है हमारा किससे है, एसेट्स टेक ओवर से है। तो एसेट टेक ओवर का क्वेश्चन होता है ये, एंड एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स
अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अमाउंट है ₹2 लाख। सेकेंड एंट्री की बात करें, वेंडर अकाउंट डेबिट ऊपर से ही 2 लाख लेंगे बेटा, ये भी 2 लाख है, ये वेंडर लिखा है, ये वेंडर लिखा है, तो इसलिए यहां से 2 लाख इजीली ले लेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। 2% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। और क्वेश्चन को पढ़ के बिल्कुल भी ये पता नहीं लग रहा कि बेटा पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे, तो बेसिकली आपको पार पे समझना है, अदरवाइज आपको जब तक क्वेश्चन बोलता नहीं कि डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लाइट क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहाँ पे वेंडर वर्ड यूज किया है, ये वेंडर यूज किया है मैंने जो अनदर कंपनी है, जिस कंपनी के हमने एसेट टेक ओवर करे। क्लियर? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। इट इज क्लियर? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेशनल पैकेजिंग कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 1,90,000 and other company agreed to make the payment of the purchase consideration by issuing 2010% डिवेंचर of ₹100 at a discount। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है बच्चा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट के साथ इश्यू किए जा रहे हैं। तो आपको पहले मैं आपको एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, अमाउंट बाद में फिल करते हैं। फिर इसमें एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी कंपनी का नाम नहीं दिया है, बस बोल दिया है अनदर कंपनी, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड क्या, वेंडर। तो एंट्री बन जाती है ये एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेकेंड एंट्री जो बनती है यहां पर वेंडर अकाउंट डेबिट, जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करेगी तो बेटा जो डिस्काउंट है, मतलब 100 रुपए की चीज को 95 में देती है, 90 रुपीज में देती है, तो ये कंपनी का नुकसान होता है, नुकसान होता है तो डेबिट होगा किस अकाउंट से, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? 2% डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर मतलब 10% डिवेंचर। क्लियर? और ये परसेंटेज डिवेंचर जो है इसमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है डिवेंचर की, फेस वैल्यू। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट कितना होगा बेटा, 5 रुपए होगा। क्लियर है मेरे बच्चा? और यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 1,90,000 के एसेट्स खरीदे हैं, तो यहाँ पे 1,90,000 कोई भी लिख सकता है, बड़ा ही इजी है, ऊपर से पढ़ के पता लग रहा है आपको। कंपनी ने 1,90,000 के एसेट्स खरीदे हैं, तो ये वेंडर है, ये भी वेंडर है, यहाँ पे वेंडर लिख सकता हूँ मैं मेरे बच्चे, वेंडर। कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रही है, 2,000, क्वेश्चन में गिवन है, 2,000 इंटू 5 कितना हो जाए मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपका 10,000, और ये अकाउंट डेबिट है 10,000, ठीक है। तो 1,90,000 को भी थोड़ा इधर लिख देते हैं जिससे कि आपको ईजी लगे। ये डेबिट है तो यहाँ पे 1,90,000 आ गया ये आपका वेंडर अकाउंट डेबिट से, और 10,000 आपका डिस्काउंट दिया, ये नुकसान हो गया। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ओरिजिनल अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में गिवन है 2,000 इंटू 100, तो ये 2 लाख। आप देख पा रहे हैं बेटा बैलेंसिंग फिगर प्रॉपर हो रही है, डेबिट और क्रेडिट हमारे दोनों बराबर हैं। आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही इजीली समझ में आया होगा। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बिजनेस टेक ओवर। अब ये मैंने क्वेश्चन लिया आपका बिजनेस टेक ओवर से। रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड बोले तो बेटा परचेज ही होता, राइट। Acquired assets of ₹20 lakh and took over the creditors of ₹2 lakh from the कपिल एंटरप्राइजेस। ये कपिल एंटरप्राइज से लिए गए हैं, तो कपिल एंटरप्राइज यहाँ पर क्या है, वेंडर है। अगर आपको क्वेश्चन में बिजनेस का, जिस बिजनेस के आपने एसेट टेक ओवर करे हैं, अगर नाम गिवन नहीं होता है, आप वेंडर यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आपको नाम गिवन है तो उसका नाम ही यूज करना है। तो यहाँ पर वेंडर कौन है, कपिल एंटरप्राइजेस। तो बेटा पहले एंट्री करते हैं, हम देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट ₹20 लाख। इट इज क्लियर? टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो यहाँ पर क्रेडिटर्स है, टू क्रेडिटर्स अमाउंट ₹2 लाख, ठीक है। रोमी लिमिटेड इशूइंग 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, 100 रुपए का 100 रुपए में। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा बेटा, बराबर हो गया यहाँ पर टू, यहां पर गुडविल अकाउंट नहीं खुलेगा, टू वेंडर अकाउंट। अदरवाइज हमें गिवन होता है कि जब
मेनली क्या होता है कि जब हमें परचेज कंसिडरेशन अमाउंट गिवन होता है तभी गुडविल अकाउंट और आपका कैपिटलिज्म अकाउंट खुलता है, और इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कंपनी के हमने एसेट टेक ओवर करे 20 लाख के, लायबिलिटी टेक ओवर करी कितने की 2 लाख की, और हमें उसे पार पे डिवेंचर इश्यू करें, बराबर में इश्यू करें, तो यहाँ पे कोई गुडविल और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड जनरल एंट्री की बात, वेंडर अकाउंट डेबिट, ऊपर से ले लिया है मैंने, वेंडर अकाउंट डेबिट ₹18 लाख, क्लियर। टू 8% डिवेंचर, इसमें ओरिजिनल अमाउंट आएगा, पार पे है तो यही एंट्री होगी, इनफ है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये अमाउंट यहां पर 18 लाख किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द नंबर ऑफ डिवेंचर, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू, यहां पर परचेज कंसिडरेशन बराबर रहा है 18 लाख, बिजनेस ने एसेट टेक ओवर करे 20 लाख के, लायबिलिटी टेक ओवर की 2 लाख की, तो भाई जो हम तुम्हारे एसेट लेते हैं 20 लाख के और तुम्हारा कर्ज भी चुकाएंगे हम 2 लाख का, तो हमें एक्चुअल में जो 18 लाख का डिफरेंस तो उतने में मान गई कंपनी, तो बराबर हो गया है यहाँ पर। तो परचेज कंसिडरेशन है, इश्यू प्राइस आप यहाँ पे 100 रुपए का है, तो ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाते हैं, 18,000 आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है नंबर ऑफ डिवेंचर तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बेटा जी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो टॉपिक आज डिस्कस करे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। सो प्लीज़ बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सभी बच्चों को बताइए कि एक विज्ञान इंस्टीट्यूट है जो लगातार आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत ही सारी टीम हमारे लिए आपके लिए लगी हुई है, सभी बेहतरीन टीचर हैं यहाँ पर, और जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बेशक वो अदर स्ट्रीम्स के हो, आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए हमारे चैनल के बारे में। और जो मैंने आपसे बिगिनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ उस क्वेश्चन को सर्च कीजिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। सो बेटा फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।